हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, अभी तक हम लोग आपके चैप्टर 15 वेव्स के 2 लेक्चर कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि वेव्स क्या होती है, वेव्स को किन किन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर बेटा हमने देखा था कि वेव्स की कुछ जनरल इक्वेशन होती है, वो जनरल इक्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर सेकेंड लेक्चर में बच्चा लोग हमने वेव्स की ही कुछ कहानी देखी थी कि उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, है ना। ये सारी कहानी देखने के बाद बच्चा लोग आज हम पढ़ेंगे फेस एंड फेस डिफरेंस। देखो वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसको हम बहुत आराम से, बहुत ही शांति से समझेंगे। ठीक है, क्या होता क्या है फेस? बच्चा, एग्जैक्टली फेस पे जाने से पहले चले हम वापस देख लेते हैं कि किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? वे y इज इक्वल टू ए। अच्छा, मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूंगा, मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जो हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था, उसी वेव्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हार्मोनिक वेव की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या और साथ में बेटा प्लस माइनस हम कुछ एंगल लगाते हैं, है ना, उसको मैं अभी के लिए बोल देता हूं, चलिए थीटा। तो बच्चा ये जो चीज है ना, ये कंप्लीट चीज बेटा ये होता है फेस। अब क्यों, क्या मतलब फेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये y क्या दिखा रहा है? ये y दिखा रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल का। जब हम कोई भी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो कि बेटा हम वैसे एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, कोई डोरी को मैं पकड़ के ऊपर नीचे करूं, क्या होगा? उसमें वेव बनेगी, उसके सारे पार्टिकल एसएचएम करना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसकी जनरल इक्वेशन। अब बच्चा अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कौन से पार्टिकल कौन सी जगह पे है, तो आप बोलेंगे भाई हर पार्टिकल अलग जगह पे। हमने क्या देखा था? वेव मतलब क्या होता है? जहां पे हजारों लाखों पार्टिकल्स एक साथ एसएचएम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। कोई कहीं पे है तो कोई कहीं पे। देखो जैसे कि एग्जांपल, चलो ये चित्र अगर मैं ड्रॉ करूं, ये y, यही हो जाएगा बेटे वेव, है कि नहीं? यानी कि हर पार्टिकल अपने अपने तरीके से यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। अब आप पूछोगे सर कौन से पार्टिकल के बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस जगह पे जाओ। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो एच पे, मैं बोलता हूँ कि चलो इसको ओरिजिन मान लो और इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर आगे चले जाओ, आप यहाँ पहुंच गए, आप एक पार्टिकल के पास पहुंच गए। अब मैं कहता हूँ बेटा बेटा वो पार्टिकल कौन सी जगह पे है, तो अब आप देख रहे हो कि वो पार्टिकल इस जगह पे पड़ा हुआ, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर इधर पड़ा हुआ पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलोगे सर कौन से समय के लिए मैं आपको बताऊं? मैं बोलता हूं चलो 2 सेकंड के लिए बता दो, तो आप क्या करोगे? घड़ी में देखोगे 2 सेकंड तो बता दोगे कि सर 2 सेकंड पे ये वाला पार्टिकल इधर। इसका मतलब कि ये दो चीज क्या दिखा रहा है आपको? टाइम और डिस्टेंस। और बच्चा ये कुछ एंगल होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पूरी चीज है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं फेस। अब हर बार ऐसा बोलना कि टाइम बताओ, एक्स बताओ, हम बोल देंगे भाई अब फेस बताओ। क्यों? बिकॉज यही वो चीज है जो इसका डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर समय पे। तो इस पूरे चीज को हमने अब थोड़ा इजी बनाते हुए बोल दिया फेस। तो फेस क्या है बच्चा? फेस एक्चुअली हमको एक चीज देता है, गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, है ना, किस जगह पे किस समय पे, वो सब इसके अंदर आ गया। तो ये जो सिंपल आप देख रहे हो ब्रैकेट, इसको हमने नाम दे दिया फेस। इसको हमने क्या नाम दे दिया? फेस। क्लियर हो गया फेस क्या होता है? अब बच्चा जब इसी चीज को अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने जब लास्ट चैप्टर एसएचएम देखा था, तो उसके अंदर हम नॉन एसएचएम को एसएचएम में कन्वर्ट करते थे।
यानी कि सर्कुलर मोशन था, फिर उसके प्रोजेक्शन लिए थे। सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम होता है। सो हमने क्या किया था, हमने नॉन एसएचएम को एसएचएम में कन्वर्ट कर दिया था। सिमिलरली जब हम इस एसएचएम को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक एंगल बनाता है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। एंड बच्चा ये जो फेज है इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, फेज क्या होता है समझ आया? चलिए बात करते हैं फेज डिफरेंस। किसकी? फेज डिफरेंस। बच्चा फेज डिफरेंस दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में भी हो सकता है और एक सिंगल पार्टिकल के बीच में भी हो सकता है। पहले हम एक एक अकेले पार्टिकल की बात करते हैं। चलिए अब अकेले पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब ये वेव है तो वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि हमें तो सिर्फ एक पार्टिकल चाहिए। अब एक पार्टिकल के लिए बेटा हमें उसकी पोजीशन नक्की करनी पड़ेगी। यानी हम क्या करते हैं, हम है ना किसी एक जगह जाते हैं और वहां पे वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। समझ लो कि मैं ओरिजिन से इस जगह पे आ गया, ठीक है, ये कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। इसका मतलब मैंने क्या किया बेटा, मैंने x को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और चले काम करते हैं, अभी हमारे इजीनेस के लिए हम ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं, x को 0 ले लेते हैं। बच्चा आप x को कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। हमने थोड़ा काम आसान बनाने के लिए x को 0 ले लिया, फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इस जगह पे ना वीडियो ऑन कर देता हूँ, इस जगह पे। तो अब क्या होगा, अब एक ग्राफ आएगा। देखो अब क्या हो गया, अब एक ही पार्टिकल हो गया ना। आपने x को फिक्स कर दिया, x को 0 ले लिया, मतलब और 0 मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन पे तो एक ही पार्टिकल है। अब मैंने वो पार्टिकल को फिक्स कर दिया। अब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। जरा देखो वेव की इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा टी, मैं माइनस लेके चलता हूं अभी के लिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अभी हम इनिशियल फेज नहीं लेते, मान लेते कि कोई इनिशियल फेज नहीं, 0। तो अच्छा ये हो गया फिक्स, मैंने इसमें x को 0 ले लिया। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, a sin ओमेगा टी, और मेरे ख्याल से ये तो एसएचएम की इक्वेशन है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे, मतलब अलग अलग समय पे इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। हम बताना क्या चाह रहे हैं, देखो देखो जरा ध्यान से सुनो बेटा। मान लो कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y वर्सेस t का। एक पार्टिकल जो कि x इज इक्वल टू 0 पे है, वो एसएचएम कर रहा है। तो ये मैंने एसएचएम का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बच्चा एसएचएम का ग्राफ पता है ना आपको, साइन है तो 0 से शुरू होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू होगा। साइन और कॉस का ग्राफ हमने देखा था ना एसएचएम में। बच्चा अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो एक बार आप मेरा वीडियो देख लेना, ग्राफ्स ऑफ एसएचएम। तो हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल के लिए ग्राफ बनाया है। अब ये वेव नहीं है, अरे ये वेव नहीं है। अब पहले ये वेव थी जब इसमें बहुत सारे पार्टिकल थे। अब हमने पार्टिकल को फिक्स कर दिया, तो अब ये वेव नहीं है, अब ये एसएचएम का ग्राफ है। अच्छा बड़ा काम करो मुझे पता है कि हम ओमेगा की जगह पे यहाँ पे 2π/t लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन 2π/t टाइम पीरियड इनटू t। सो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या टाइम होगा, t/2, इधर क्या टाइम होगा, t/4, सॉरी यहाँ पे होगा t/4, यहाँ पे होगा t/2, यहाँ पे होगा 3t/4, और यहाँ पे हो जाएगा t, फिर वापस यहाँ पे हो जाएगा 1.25t, वापस यहाँ हो जाएगा 1.5t, इधर हो जाएगा 1.75t, और यहाँ हो जाएगा वापस 2t। अब चारों तरफ चेक करके देख लो। देखो सबसे पहले काम करो, t/2 रखो। यहाँ पे टाइम, जो हमारा टाइम है, देखो ये पूरा टाइम दिखा रहा है, टाइम। सो टाइम के बदले t/2 रखो, तो t कट 2 कट, पाई बचा, साइन पाई, पाई मतलब 180, साइन 180 क्या होता है, 0। तो देखो साइन 0 है। अच्छा काम करो, t/4 रखो, यहाँ पे t/4, तो t कट, नीचे 2 आ गया, π/2, साइन π/2 यानी 90, साइन 91 होता है। देखो 1 यानी मैक्सिमम हो गया, यस और नो। मतलब हमने ये ग्राफ इसके लिए ड्रॉ कर दिया और ये अलग अलग टाइम पीरियड लिख लिया। अच्छा अब एक बात देखो,
इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, इधर लिख लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे एच, यहाँ पे आई, और इसके बाद भी अगर कुछ है तो यहाँ पे लिख लेता हूं जे। ठीक है, ये ऐसे वेव चलती जाएगी। अब बच्चे जरा ध्यान से देखो, जब पार्टिकल इधर था और वो डिस्प्लेस होके इधर आ गया, तो इन दोनों के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा वो हमें ढूंढना है। यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, फेज डिफरेंस ढूंढ रहे हैं सेम पार्टिकल के लिए। फेज डिफरेंस सेम पार्टिकल में भी होता है, अलग अलग पार्टिकल में भी होता है। सेम पार्टिकल में फेज डिफरेंस कब ढूंढ सकते हो, जब उसकी पोजीशन फिक्स हो, पोजीशन फिक्स हो, पोजीशन फिक्स हो, चाहे 0 हो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, उस समय हम एक सिंगल पार्टिकल के अलग अलग समय पे फेज डिफरेंस ढूंढते हैं। जब हम अलग अलग पार्टिकल लेते हैं, एक यहाँ का पार्टिकल एक यहाँ का पार्टिकल, तो उस समय टाइम को फिक्स होते हैं, जो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो बच्चा जरा ध्यान से देखो, मैं कह देता हूं कि टाइम t1 पे फेज डिफरेंस था φ1 और टाइम t2 पे फेज डिफरेंस था φ2। ठीक है, अच्छा φ1 कैसे देंगे, φ1 फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये होता है ना फाइव फेज, फेज इसी को फेज कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा t1 माइनस के एक्स, और φ2 कितना हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस के एक्स। देखो बच्चा x फिक्स है, x फिक्स है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ x1 x1 2 नहीं रखा, लेकिन टाइम अलग अलग है तो टाइम में t1 t2 रखा। अच्छा अब हमें क्या ढूंढना है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा फाइव। सो ये क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1, यानी φ2 माइनस φ1 करोगे तो ये तो कट हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस के एक्स, तो ये तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1, यहां से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, t2 माइनस t1, ये हो गया ओमेगा डेल्टा t। तो बच्चा ये आ गई आपकी फॉर्मूला चेंज इन फेज, ओमेगा की भी वैल्यू रख लेते हैं। सो चेंज इन फेज इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई आप अलग अलग समय के लिए एक ही पार्टिकल के लिए फेज डिफरेंस ढूंढो, जैसे कि एक बार पार्टिकल इधर था एक बार पार्टिकल इधर है, तो अब मुझे अगर ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस ढूंढना है, ए और बी के बीच में, तो कैसे ढूंढूंगा, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, बेटा दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है t/4। चलो आप एग्जांपल, टाइम डिफरेंस कितना है t/4, किसके लिए ए और बी के बीच में, तो इसके लिए फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई बाय टी डेल्टा टी, यानी t/4, टी से टी कट, ये 2 कट, सो देखो फेज डिफरेंस कितना आ गया π/2, π/2 यानी 90 डिग्री, π/2 यानी 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। वैसे ही बेटा आप किसी भी दो समय के लिए, किसी भी दो समय के लिए फेज डिफरेंस ढूंढ सकते हो। आप एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा दूं, ठीक है। चलिए देखो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से कुछ नवे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। बेटा मैं अब की बार पॉइंट ए ले लेता हूं और पॉइंट ई ले लेता हूं, कौन सा ए और ई, ए और ई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। बच्चा पहले तो इनके बीच का हम टाइम डिफरेंस देख लेते हैं, जरा टाइम डिफरेंस देखो, मेरे ख्याल से देखो टी टाइम डिफरेंस कितना है, यहाँ का टाइम 0 और यहाँ का टाइम t, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया कैपिटल T, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, टी कट कितना आ गया 2 पाई यानी 360 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री। इसका मतलब बच्चा जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब फेज यहाँ पे 2 पाई आ गया तो ये दो पॉइंट कहलाते हैं सेम फेज। क्या बोलेंगे हम लोग, सेम फेज। क्या मतलब सर सेम फेज, देखो बच्चा सेम फेज का मतलब क्या होता है, ऐसे दो पॉइंट
बेटा ये हटाओ एक बार खाली। सेम फेज का मतलब ऐसे दो पॉइंट जहां पे सेम वेलोसिटी हो, सेम डिस्प्लेसमेंट हो, सेम एक्सेलरेशन हो, और साथ ही साथ इनकी सबकी सेम डायरेक्शन भी हो। मतलब ऐसे दो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी सेम हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम, जा रहे तो दोनों ऊपर, जा रहे तो दोनों नीचे। देखो कैसे, देखो बच्चा एक बात बताओ, इधर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यहां पे पार्टिकल नीचे जा रहा है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। ए पे ऊपर जा रहा है, सी पे नीचे जा रहा है, डायरेक्शन उल्टी हो गई। लेकिन अगर मैं ई की बात करूं तो बच्चा ई पे देखो फिर से ऊपर जा रहा है, ये एक साइकिल यहां पे कंप्लीट हुई और दूसरी साइकिल शुरू हुई, यानी ए पे भी इधर जा रहा है, ई भी इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। ए पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, ई पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। वेलोसिटी बच्चा दोनों की मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो वेलोसिटी भी ऊपर, और इस समय की वेलोसिटी भी मैक्सिमम, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, पढ़ा था हमने। यानी कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो गई और एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम। तो ऐसे दो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इन सबकी सेम है, तो उस दो पॉइंट को हम कहते हैं सेम फेस। क्या बोलेंगे? सेम फेस। जैसे कि ए और ई हो गया, फिर बेटा बी और एफ, देखो ना, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट एफ। इस समय मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे है दोनों, ये भी नीचे आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। वेलोसिटी दोनों की जीरो है, बिकॉज एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन। और बताओ मुझे, और कौन कौन से सेम फेज हुए? सी और जी, नहीं सॉरी, सी और, हाँ सी और जी, राइट, सी और जी सेम फेज में है। फिर आई, तो बच्चा ए, ई और आई, ये तीनों सेम फेज में। देखो आई पे भी क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, उन दो पॉइंट को हम कहते हैं सेम फेज। जैसे कि डी और एच, ये भी सेम फेज में है। फिर बी एफ और जे, बी एफ जे, या तो फिर डी एच, ये भी सेम फेज में। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सेम फेज का मतलब क्या होता है? ओके, तो बच्चा अब आप समझ चुके हैं कि सेम फेज क्या होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो सेम फेज है, जैसे कि ए, ई और जे, नहीं जे नहीं, आई, बेटा ये पॉइंट कितनी देर बाद आएंगे, कितने समय बाद आएंगे, और कितना फेज इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा? तो देखो, एक तो आपने देखा कि 2 पाई पे सेम फेज हो रहा है। अच्छा, ए, ई और फिर कौन सा है? आई, ये आई पॉइंट, देखो ये आई पॉइंट। तो एक काम करते हैं, हम ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस ढूंढते हैं। ई और आई के बीच में, बच्चा ई और आई के बीच में कितना डिफरेंस होगा? ये काम करो, ए के बीच में दो, चलो ए और आई, यहां से ओरिजिन से शुरू कर रहे ना, इसलिए तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस, पहले तो टाइम डिफरेंस चाहिए होगा। तो टाइम डिफरेंस कितना है? 2t। देखो देखो जरा ध्यान से देखो, ये t, ये 2t है ना, यहां से 2t, यानी t 2t के बाद हमको सेम फेज मिलेगा। तो कितना आएगा वापस? 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी 2t, टी कट 4 पाई। इसका मतलब बच्चा ओरिजिन से जब आप शुरू करेंगे तो 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे एंड सो ऑन। इतने फेज डिफरेंस पे जितने भी पार्टिकल आएंगे वो सारे के सारे सेम फेज होंगे। कैसे होंगे? सेम फेज। इसको अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो मैं जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, 2n पाई, है ना, n की जगह पे 1 रखो, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। n की जगह पे 1 रखो तो 2 पाई, 2 रखो 2 2 जा 4 पाई, 3 रखो 3 2 जा 6 पाई। यानी जब जब इतना फेज डिफरेंस होगा
तब पार्टिकल का फेज सेम होगा, तब पार्टिकल का फेज सेम होगा। बच्चा मैं डेल्टा टी की बात करूं, समय, ये तो फेज डिफरेंस हो गया। अब मैं समय की बात करता हूं, तो बच्चा पहले टाइम था टी, देखो हमने किया था ना, टी टाइम पे इतना आया था, फिर 2t पे इतना आया, फिर 3t पे इतना आएगा, 4t पे एंड सो ऑन। यानी जब जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तब हमको सेम फेज वाले पार्टिकल मिलेंगे। अब आप बोलेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर B और F के बीच में भी तो सेम फेज है, हमने लिखा था B और F में, तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस बच्चा आप देख लो, यहाँ पे टाइम क्या है 1.25 t। देखो देखो जरा ध्यान से सुनना, मैं B और F की बात करता हूँ, बेटा F पे टाइम कितना है 1.25 t, आप देख सकते हो, देखो 1.25 t। हमें टाइम डिफरेंस चाहिए, यहां से यहां तक के बीच में कितना टाइम लगा, तो दिस माइनस दिस, हम वही करते हैं। सो 1.25 t माइनस 1/4t, बच्चा 1/4 क्या होता है 0.25, 1.25 माइनस 0.25 कितना हो गया 1t, आ गया 1t। टेंशन मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उसके एक टाइम पीरियड बाद जो पॉइंट आ रहा है वो सेम है, ठीक है। यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो बच्चा टाइम के लिए हो जाएगा एन टी, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, टी, 2t, 3t, 4t एंड सो ऑन। इसको जनरली कैसे हम लिख सकते हैं एन टी, एन की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ठीक है। अच्छा क्या हमेशा सारे पॉइंट सेम फेज पे होंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, दो पॉइंट के बीच में कुछ भी फेज हो सकता है, तो वो तो ढूंढने का तरीका हमको मालूम है ना, ये फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला, जैसे कि हमने ए और बी के बीच में ढूंढा π/2, हो सकता है। आपको भी बताया जा रहा है कि इनको हम सेम फेज कहते हैं। अब जैसे बेटा ये सेम फेज है, वैसे ऑपोजिट फेज भी होता है, ऑपोजिट फेज यानी, चलो आओ देखें, इसको मिटाऊं मैं, ऑपोजिट फेज क्या होता है। ऑपोजिट फेज बच्चा ऑपोजिट फेज का मतलब होता है वो सारे पार्टिकल जिनकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो गए, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ सेम हो गए, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन उल्टी हो, उसको हम कहते हैं ऑपोजिट फेज। जैसे बेटा देखो ये ए और सी, आप देख सकते हो ए पे डिस्प्लेसमेंट 0, मीन पोजीशन है तो वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, डायरेक्शन कैसा हो गया उल्टा हो गया, डायरेक्शन कैसा हो गया उल्टा हो गया। तो बच्चा मैं बोल दूंगा कि ए सी और उसके बाद ए सी, फिर कौन सा हो जाएगा जी, है ना। ए और सी कैसे हो गए ऑपोजिट फेस में हो गए, फिर बी और डी, देखो ये बी ये डी, ये बी नीचे जा रहा है, ये डी ऊपर जा रहा है, वो भी मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम, डायरेक्शन उल्टी मैग्नीट्यूड सेम, तो मैं बोल दूंगा कि बी और डी भी कैसे हो गए ऑपोजिट फेस हो गए, ठीक है, समझ आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑपोजिट फेस कब कब मिलेगा और कितने समय के बाद मिलेगा। तो बच्चा पहले ए और सी की बात करता हूँ, ए और सी, बच्चा इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, देखो t/2, यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमने लिखा हुआ है इधर t/2, तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस t/2, यहाँ बनाओ टाइम डिफरेंस t/2, और ये फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते बच्चा 2π/t इंटू t/2, ये गया ये गया ये गया ये गया पाई, यानी कि जब ऑपोजिट फेस होगा तो एंगल पाई। अच्छा और बी और डी के बीच में
बचा बी और डी, देखो ये π/4 ये भी π/4, तो वापस t/2 उतना ही आएगा। दूसरा पॉइंट पकड़े, दूसरा कौन सा पॉइंट, देखो ये ऊपर नीचे फिर ये ऊपर, तो सी और ई, सी और ई इनके बीच भी टाइम t/2 यानी यही आएगा। और कौन सा पकड़े, देखो एक ये पॉइंट पकड़ लेते हैं और एक ये पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो t/4 ये भी t/2 हो जाएगा। चलो ये तो सेम है। अब अच्छा एक काम करता हूं, इसके बाद मैं 3t/2 ले लेता हूं, यानी 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 देखो कौन सा पॉइंट, ये ऊपर ये नीचे, देन ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। बच्चा ए से जी, ए से जी कौन सा पॉइंट ले रहा हूं मैं, ए से जी। अच्छा ए से जी पे टाइम डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस ढूंढो। ओके तो हमने ए और जी लिया है और उसके बीच का टाइम डिफरेंस देखा। देखो बच्चा जी पे कितना टाइम है 1.5 टी, 1.5 टी माइनस ए पे कितना टाइम है 0, तो यानी टाइम डिफरेंस कितना आ गया 1.5 टी। 1.5 को क्या मैं 3/2 टी लिख सकता हूं, बिल्कुल। इसका मतलब t/2 के बाद 3t/2 पे मेरे को मेरा अगला 2 पॉइंट मिलेंगे जो कि ऑपोजिट फेज में होंगे। अच्छा इनके बीच फेज कितना होगा, तो 5 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टाइम डिफरेंस 3/2t, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया, t से t गया, कितना आंसर आया 3π, यानी 3π पे मुझे ऑपोजिट मिलेगा। बट आप आगे कैलकुलेट करोगे तो 3t/2 के बाद 5t/2, 7t/2 एंड सो ऑन, ऐसे गाड़ी चलती जाएगी। इसको हटा दूं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओके और जैसे यहाँ पे 3π आया तो इस समय कितना आएगा 5π, इस समय कितना आएगा 7π। ओके तो बच्चा जब जब देखो आपको दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी, जब जब फेज डिफरेंस पाई 3π 5π इतना होगा तब तब ऑपोजिट फेज मिलेगा, और जब जब टाइम t/2 5 3t/2 5t/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ t/2, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था मल्टीपल ऑफ t था 1 2 3 4, इस समय ऑड मल्टीपल ऑफ t/2, तो इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे बेटा, इसका जनरल बताओ, तो जनरल हो जाएगा 2n-1 t/2, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 आप चलते जाओ। देखो n की जगह पे 1 रखो तो 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 रखो 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3, और अगर इसकी बात करूं तो बच्चा इसके लिए हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई। वैसे ही n की जगह पे 1 तो पाई, n की जगह पे 2 तो 3 पाई। तो बच्चों लोग आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी बिकॉज एमसीक्यू में ही कई बार आ जाते हैं। सेम फेज कब कब होता था, जब t 2t 3t 4t होता था, और पाई कितना होता था इवन मल्टीपल 2π 4π 6π। ऑपोजिट फेज कब होता है, जब t/2 3t/2 5t/2 टाइम डिफरेंस हो और फेज डिफरेंस पाई 3π 5π 7π एंड सो ऑन। ठीक है समझ आ गया। सो सेम पार्टिकल एक ही पार्टिकल के बारे में जब हम बात करेंगे तो पोजीशन फिक्स होगी, और जब पोजीशन फिक्स होगी तो ग्राफ किसके बीच में आएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, बिकॉज एक अकेला पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, और वो कब सेम फेज में है कब ऑपोजिट फेज में है वो कहानी हमने यहाँ पे देखी। क्लियर। चलो आओ इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद टाइम को फिक्स कर देंगे, वो तो बहुत छोटी इजी कहानी है, ये समझ के मतलब वो बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है चल इसको अभी मिटा देते हैं, दोबारा बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू 2 साइन
2 पाई t बाय, क्वेश्चन की वैल्यू जरा मैं देख लूं बच्चा लोग, प्लीज एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, लेट मी चेक द क्वेश्चन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके, t बाय 12 माइनस x बाय 15, यह आपको इक्वेशन दे रखी है वेव की, किसकी, वेव की। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ अ सेम पार्टिकल विच हैज 60 डिग्री फेज डिफरेंस। ढूंढना क्या है आपको, फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल। बच्चा लोग देखो क्वेश्चन में आ गया सेम पार्टिकल, अभी तक हमने जितनी भी कहानी देखी वो सेम पार्टिकल के लिए था, और सेम पार्टिकल मतलब एक ही पोजीशन। अब डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे वर्ड यूज है, उसका मतलब एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पे होगा ना, एक ही सेम डिस्टेंस पे पॉइंट, कभी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, उसके बीच में हमको टाइम डिफरेंस ढूंढना है which has 60 degree phase difference, which has 60 degree phase difference। आपको बोला जा रहा है कि दो पोजीशन है जहां पे फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, उन दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम का फर्क आएगा। जैसे हम देखा था ना कि टाइम अगर t होगा, 2t होगा, या तो फिर 5 मिनट्स, 2 सेकेंड, 7 सेकेंड, कुछ भी आंसर। सो हमें डेल्टा t इस समय ढूंढना है, और डेल्टा फाई हमको दे रखा है 60 डिग्री। बच्चा इसको रेडियन में लिखूं, रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बाय 3, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी डेल्टा टी, बस वैल्यू रखो, आंसर खत्म। सो इसके बदले रखते हैं पाई बाय 3, ये हो गया 2 पाई बाय टी डेल्टा टी, पाई से पाई कट, ये टी ऊपर 2 नीचे, सॉरी ये डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाय 6। अब अच्छा हमको टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू कहां से मिलेगी, क्वेश्चन में से। कैसे, हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। बच्चा इसमें से ओमेगा पता लगाओ, ओमेगा t, ये 2 पाई को अंदर डालूंगा तो 2 पाई बाय 12 ओमेगा हो जाएगा। बच्चा ये 2 पाई को अंदर डालो तो 2 पाई t अपॉन 12 होता क्या है, ओमेगा t, t के साथ जो जुड़ा हो, तो t के साथ क्या जुड़ा है, 2 पाई अपॉन 12, ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई इंटू 12, समझ आ रहा है, ठीक है। ये 2 पाई कट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 12, उसको यहां रख दो। सो डेल्टा t इज इक्वल टू 12 बाय 6, डेल्टा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद एक पार्टिकल का फेज डिफरेंस होगा पाई बाय 3। क्लियर, बस ऐसे इजी इजी क्वेश्चन ही बेटा यहां से आ सकते हैं। चलो आगे बढ़े अब। ओके, तो बेटा अभी तक हमने सेम पार्टिकल के बारे में बात की। सेम पार्टिकल का मतलब जब हमने उसकी x की वैल्यू फिक्स कर दी। अब बेटा हम दो अलग अलग पार्टिकल के बीच की बात करेंगे, दो अलग अलग पार्टिकल, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, उस समय टाइम सेम रखेंगे। देखिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अब की बार मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं y वर्सेस x का, यानी वेव का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसको बोल देते हैं ए बी सी डी, सॉरी ये डी, ये ई एफ जी एच आई जे के एल। चलो इतना तो बहुत हो गया। अब अच्छा अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया। ये किसका है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे और एक डिस्टेंस पे। अब अगर मुझे दो पार्टिकल देखना है तो दो अलग अलग डिस्टेंस देना पड़ेगा, यानी एक्स को तो मैं फिक्स नहीं कर सकता हूं। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है कि हर पार्टिकल समय के साथ साथ अपनी जगह पे चेंज कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करता हूं बेटा, ये जब वेव चल रही है ना तो मैं इसकी फोटो ले लेता हूं। आई रिपीट, वेव चल रही है, इसकी फोटो ले लो। तो जब आप फोटो लोगे तो सारे पार्टिकल एक जगह पे आके रुक जाएंगे, देखो है ना, सारे पार्टिकल किसी एक जगह पे आके रुक जाएंगे। मान लो कि ये फोटो उस समय का है, सब पार्टिकल इस जगह पे आके खड़े हो गए, रुक गए। फोटो लिया है ना, फोटो आप फोटो में ऐसे होंगे तो आपकी फोटो ऐसी आएगी ना, मतलब फोटो में रुक जाते हैं। वैसे ही पार्टिकल भी जिस जगह पे थे फोटो खींचते समय उस जगह पे आके बैठ गए। हमने क्या किया, हमने टाइम को फिक्स कर दिया। टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम को आप बोल सकते हैं कांस्टेंट ले लिया। और बेटा मैं अब की बार टाइम की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूं हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए। आप टाइम को 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 टाइम पीरियड कुछ भी ले सकते हो। हमने सिंपलिसिटी के लिए टाइम को 0 ले लिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। बचा इसमें टी तो 0 ले लिया हमने, यानी अब क्या बचा, ए साइन के एक्स। यानी अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स पे डिपेंड करेगा। अलग अलग डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। पहले क्या था, पहले हमने इसको फिक्स रखा था, टाइम को अलग अलग किया था। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि दो पोजीशन लेते बेटा, कोई भी दो पोजीशन, पहले को x1 बोल देते हैं, दूसरे को x2 बोल देते हैं। मान लेते हैं कि x1 पे फेज डिफरेंस φ1 है और x2 पे फेज डिफरेंस φ2 है। और इस φ1 φ2 को कैसे देंगे बेटा, φ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के x1। मैं इस बार जान पूछ के प्लस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये चलो माइनस ले लो, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखो जरा, टी सेम है तो मैं टी की जगह पे 1 2 नहीं रख रहा हूँ। ओमेगा 2 इज इक्वल टू, सॉरी φ2 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x2। यही होती है फेज की फॉर्मूला। अब फेज डिफरेंस अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट, क्या बचेगा, के x2 माइनस x2 प्लस x1, x1 माइनस x2। बड़ा ये कोई भी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो खाली डिफरेंस की वैल्यू से मतलब है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। सो ये क्या हो गया, के डेल्टा x। कितना हो गया, के डेल्टा x। अब बच्चा के क्या होता है, वेव नंबर। तो हमें बताया वेव नंबर की फॉर्मूला कुछ ऐसी होती है, 2 पाई बाय लैम्बडा, याद आया, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा x। तो ये आ गई बेटा फॉर्मूला डिफरेंस इन फेज। जब टाइम की बात थी तो यहाँ पे 2 पाई बाय टी था और यहाँ पे टाइम था, टाइम के समय टाइम पीरियड। अब बेटा डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस के समय डिस्टेंस आ गया, है ना। आपको पता है ना, मैंने बताया था एक साइकिल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, लैम्बडा। पिछले लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया था। तो एक काम करते हैं बेटा, ये जो फॉर्मूला है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए साइन 2 पाई बाय लैम्बडा एक्स। यानी अब की बार अलग अलग जगह का लैम्बडा अलग अलग होगा। कैसे बेटा, पहले हम है ना टाइम ले रहे थे, अब हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये होता है 1 वेवलेंथ। एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उससे हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी यहां पे आएगा लैम्बडा, यहां पे आएगा लैम्बडा बाय 2, आधा डिस्टेंस। वैसे ही आधे का आधा लैम्बडा बाय 4, आधे से थोड़ा ज्यादा यानी 3 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। सिमिलरली इसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा 1.25 लैम्बडा, इधर आ जाएगा 1.5 लैम्बडा, इधर आ जाएगा 1.75 लैम्बडा,
इधर आ जाएगा 2 लैम्बडा, इधर आ जाएगा 2.25 लैम्बडा, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी पहले हम लोगों ने टाइम लिया था, अब की बार हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया वेवलेंथ के टर्म्स में। क्लियर? तो बच्चा इस तरीके से आप दो अलग अलग पोजीशन की, मान लो बेटा एक पोजीशन में ये ले लेता हूं और एक पोजीशन में ये ले लेता हूं, या चले काम करते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, ये ले लेता हूं मैं। अब फेज डिफरेंस ढूंढ रहा हूं बी और डी में। बी पे जो पार्टिकल है वो कोई और है, डी पे जो पार्टिकल है वो कोई और है। इसके पहले पार्टिकल सेम होता था, खाली अलग अलग समय की पोजीशन होती थी। इस समय समय सेम है, पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस। बच्चा इसको है ना, कोई कोई बच्चे कोई जगह पे पाथ डिफरेंस बोलेंगे, बट ये पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस अलग चीज होती है। पाथ डिफरेंस आप 12th में पढ़ेंगे जब हम इंटरफेरेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कई सारी जगह पे कोई लोग आपको इसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे, बट इसको पाथ डिफरेंस बोलना गलत है। ये डिस्टेंस का डिफरेंस है। किसका? डिस्टेंस का। इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? तो डी किधर है? डी है बेटा 3 लैम्बडा बाय 4 पे, माइनस बी किधर है? लैम्बडा बाय 4। इन दोनों के बीच क्या हो गया? 2 3 माइनस 1 2 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 2। यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस का फर्क कितना है? लैम्बडा बाय 2, वेवलेंथ का आधा। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा बाय 2, है ना। यही फॉर्मूला होती है ना, डेल्टा एक्स लैम्बडा बाय 2। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, यानी फिर से फेज डिफरेंस 5 आ गया। बट अब की बार ये फेज डिफरेंस दो अलग अलग पार्टिकल का था। फेज डिफरेंस तो यार पाई पाई बाय 2 ऐसे ही रहेगा, बट फर्क क्या पड़ता है, सेम पार्टिकल है या अलग पार्टिकल है। क्लियर? गेटिंग? अच्छा, इस समय भी बेटा सेम फेस और ऑपोजिट फेस की कहानी चलेगी। तो मीनिंग तो वही है, सेम फेस मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, ऑपोजिट फेस यानी मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। मीनिंग वही है, लेकिन कब कौन सा मिलेगा आओ देखते हैं। मिटाओ उसको, ठीक है। ओके तो पहले हम बात करते हैं सेम फेस। डेफिनेशन विल रिमेन सेम। अब बच्चा हमको मालूम है कि ए और ई सेम फेस पे होने वाले हैं, ए और ई। तो ए और ई के बीच में बेटा डिफरेंस कितना है? देखो लैम्बडा, ये 0 है ये लैम्बडा है, तो लैम्बडा माइनस 0 0, यानी कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिफरेंस कितना है? लैम्बडा। तो बच्चा अब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा, लैम्बडा में गया कितना आ गया? 2 पाई। पहले भी फेज डिफरेंस 2 पाई पे आ रहा था, अभी भी 2 पाई पे ही आ रहा है सेम फेज के लिए। अच्छा सेम फेज से बात तो वही ना जहां वेव रिपीट हो रही है, वेव जहां रिपीट हो रही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब हम ढूंढ लेते हैं ए और आई के बीच में, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, सेम डिफरेंस है। तो ए और आई, बच्चा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना फर्क आ रहा है? 2 लैम्बडा, यस और नो। तो अब की बार फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू 2 लैम्बडा। सो लैम्बडा लैम्बडा कट, क्या बचा? 4 पाई। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने टाइम और फेज डिफरेंस देखा था। तो टाइम कितना आ रहा था? टी, 2t, 3t, याद है? देखो इस बार डिस्टेंस आ रहा है, देखो इस बार डिस्टेंस कैसा है? लैम्बडा है, फिर 2 लैम्बडा है, फिर इसके बाद 3 लैम्बडा होगा, फिर 4 लैम्बडा होगा एंड सो ऑन। यानी कि जब सेम पार्टिकल की बात कर रहे थे तो टाइम 1 2 3 हो गया था। जब हम अलग अलग पोजीशन, दो अलग अलग पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा इस तरीके से आएगा। और फेज डिफरेंस कितना आएगा? जो पहले था वही का वही, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले हम टाइम के लिए देख रहे थे, अब की बार हमने डिस्टेंस के लिए देखा। तो इसकी जनरल फॉर्मूला
टाइम के लिए क्या थी जनरल फॉर्मूला 2n t, तो इसके लिए हो जाएगा 2n लैम्बडा, और इसका जनरल अभी भी वही का वही 2n पाई 2n पाई। एक मिनट यहाँ पे सॉरी 2 नहीं आता है, यहाँ पे n भी है, n लैम्बडा है ना, देखो 1 भी है 1, तो n की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। यानी कि कुछ नहीं करना है, जब दो अलग अलग पार्टिकल है, डिस्टेंस की बात आ रही है, सो हम t की जगह पे डिस्टेंस रख देंगे, खत्म। क्या ऑपोजिट फेस में भी ऐसा ही होगा? हाँ, सेम टू सेम कहानी ऑपोजिट फेस की भी चलेगी, आप चाहे तो चेक कर लेना। अभी मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। तो टाइम के समय बेटा हमने क्या देखा था, t/2, 3t/2, 5t/2, है ना। इस समय ऑपोजिट फेज आता था, इस समय ऑपोजिट फेज आता था। तो जब ये कब सेम पार्टिकल, जब सेम पार्टिकल हो गए, अगर दो पार्टिकल अलग अलग है तो डिस्टेंस की कहानी आएगी, और वो भी इसी तरीके से चलेगी। कैसे? λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 एंड सो ऑन। और इस समय फेज डिफरेंस कितना आएगा जो पहले आता था? पहले कितना फेज डिफरेंस आया था बेटा, बताओ? पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा आया था ना, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। क्लियर? समझ आया? तो इसके लिए जनरल क्या हो जाएगा, कहां लिखूं जनरल, यहां लिखूं। इसके लिए जनरल क्या हो जाएगा, 2n - 1 λ/2। इसके लिए भी वही था 2n - 1 t/2, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2n - 1 पाई। तो सेम पार्टिकल के लिए टाइम, डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिस्टेंस यानी लैम्बडा। कब कब सेम फेज आएगा, कब कब ऑपोजिट। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो दो पार्टिकल हो वो सेम या ऑपोजिट के ही हो, वो कोई भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ढूंढा था पाई, 5/2, कुछ भी हो सकता है। सेम ऑपोजिट बोला हो तो ये कहानी चला लेना, कोई रैंडम दिया हो तो फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं पे सीमित रखते हैं, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये टॉपिक दोनों ही खत्म हुआ है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चन जैसा सॉल्व करें। थैंक यू।